हरे कृष्ण। सो हम आज कौन सा अध्याय कर रहे हैं? 16। पक्का? गलत क्लास में नहीं आए? ठीक है, पहले हम मंगलाचरण करेंगे, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा रामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। सो संक्षेप में 15वां अध्याय एक बार रिकैप करते हैं। क्या क्या हमने सीखा 15वें अध्याय में? अध्याय का नाम क्या है? हाँ, पुरुषोत्तम योग, करेक्ट। और ये अध्याय में क्या सबसे पहले भगवान क्या उपमा देते हैं? वृक्ष की, करेक्ट। वृक्ष क्या है? उल्टा वृक्ष, जो भौतिक संसार है, वहां पे हम किससे बंधे हुए? अपने इच्छाओं से बंधे हैं, करेक्ट। फिर भगवान क्या बताते हैं 15वें अध्याय में? आध्यात्मिक जगत के बारे में, कि एक एग्जाम्पल देते हैं कि आध्यात्मिक जगत में न सूर्य की जरूरत है, न चंद्रमा की है, न अग्नि की है। स्वयं भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होता है। और अंत में भगवान क्या बताते हैं 15वें अध्याय में? जो डिटैचमेंट से हम मुक्त हो सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके पहले क्या बताते हैं? हम सबके हृदय में। हाँ, कि 2 प्रकार की आत्माएं हैं, क्षर और अक्षर। जो क्षर आत्माएं हैं वो हम हैं, जो भौतिक जगत में पड़े हुए, और जो अक्षर आत्माएं हैं वो अध्यात्म जगत में है। और इन सबसे ऊपर कौन है? पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो ये पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय है। 16वां अध्याय बहुत हाँ,
दैवी आसुरी योग। तो ये बड़ा ही सरल चैप्टर है। अच्छा, इसमें भगवान जो दैवी गुणों से युक्त हैं, जो दैवीय प्रकृति के हैं, उनके बारे में बताते हैं, और जो आसुरी प्रकृति के हैं उनके बारे में बताते हैं। ये जानना क्यों जरूरी है? इसको हाँ करेक्शन कर सकते हैं। हाँ, किसको पहचान के? हम खुद को। करेक्ट। ऐसा नहीं हम दूसरों की तरफ उंगली दिखाते घूम रहे हैं, तुम दैवी हो और तुम आसुरी हो, ऐसा नहीं है। हमारे स्वयं के लिए भगवान ने बताया है कि खुद को हम पहचाने कि हमें देवी गुण है या आसुरी गुण है। और फिर भगवान कहते हैं अंत में कि यदि हम शास्त्रों का पालन करेंगे तो हम सदैव दैवीय मार्ग पे चलेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर जानना भी जरूरी है। जैसे 14वां अध्याय था, 14वां अध्याय कौन सा था? प्रकृति के 3 गुण। तो वो जानना क्यों जरूरी है कि हमने कौन से गुण प्रबल हैं वो हमें पता चले। तो ये चैप्टर उससे लिंक है। ठीक है, कि हमें दैवीय गुण है, आसुरी गुण है, ये हम पता करें। जब चैप्टर सुना ना प्रभु जी, हाँ। आपने बोला था जिसमें तमस होता है वो 8-10 घंटे सोएगा, वो 6 घंटे से पहले उठ ही नहीं सकता। हाँ। और जिसमें सतोगुण होगा वो 6 घंटे के बाद सो ही नहीं पाएगा। तो मैं आज के उठते सबसे पहले अपना अलार्म चेक करती हूँ कितने घंटे सोएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ 6-7 घंटे। ऐसा मैंने नहीं कहा था। नहीं ठीक है, पर गुणों का ऐसा है कि कभी सत्व गुण प्रबल होता है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, एक से नहीं रहते। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक प्रभुपाद जी ने साथ में लिखा है, क्योंकि इनमें दैवीय गुण बताए हैं। श्री भगवान वाच अभयम सत्व शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानंदमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्य क्रोधस्त्याग शांतिरुपैशुनम् दया भूतेष्वलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजक्षमा धृतिर्शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, ये मैं आपको गुण बता रहा हूँ। 2.5 श्लोकों में भगवान ने जो गुण बताए हैं, फिर लास्ट के 2 लाइन में कहते हैं भवन्ति संपदम दैवीम, कि ये जो गुण है इनकी संपदा जिसके पास है, इनका खजाना जिनके पास है, वो कौन है? दैवीय है। देव माने अच्छे गुणों में। हाँ, जो जैसे देवता कहते हैं, ठीक है, महादेव कहते हैं शिव जी को। तो देव यानी जो हम मनुष्यों से ऊपर है, जो पूजनीय है। तो ऐसे जो ये जो गुण बताए हैं 2.5 श्लोकों में, अगर ये आप में है, इनकी संपदा, इनकी संपत्ति आपके पास है, तो आप दैवीय माने जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या गुण बताए हैं? जैसे सबसे पहले भगवान ने कहा है, कौन सा गुण है? अभयम। अभयम, अभय यानी जिसे कोई भय नहीं है। अच्छा, हमारे साइकाइट्री में एक पूरा चैप्टर है, किस पे है वो? फोबियाज पे। फोबिक डिसऑर्डर्स, अलग अलग प्रकार के डर। अच्छा, तो कई प्रकार के डर होते हैं। किसी को मकड़ी का डर होता है, स्पाइडर का, किसी को अंधेरे का डर होता है, किसी को कहीं एकदम घुटन वाली जगह में रख दिया जाए उसका डर होता है, किसी को सांप का डर होता है, किसी को घर से बाहर जाने का डर होता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के डर होते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने सबसे पहले कहा कि जो दैवीय होते हैं वो अभयम होते हैं, उनमें जरा भी डर नहीं होता। क्यों डर नहीं होता है उन्हें? भगवान के भरोसे। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा है कि एक सन्यासी का एग्जाम्पल दिया है। जो सन्यासी होता है वो ये नहीं सोचता है कि मैं जंगल में कैसे रहूँगा,
वहाँ शेर चीते मुझे खा जाएंगे, सांप मुझे काट लेगा, ऐसा नहीं। उसे लगता है भगवान मेरी रक्षा करेंगे। हाँ, लास्ट टाइम मैंने बताया था। तो अभय ये बहुत एक ऐसा गुण है जिसके बारे में हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में कहा श्लोक है, द्वितीयम अभयम निवेश, द्वितीयम भय निवेश, के भय क्यों होता है? जब हम चीजों में दोगलापन देखते हैं। तो दोगलापन क्या है कि ये भगवान से विपरीत है। कोई भी अगर व्यक्ति या कोई हमारी परिस्थिति है, अगर हम उसको सोचें कि इसमें तो भगवान है नहीं, तो हमें डर लगेगा। समझना है? जैसे सनातन गोस्वामी जी थे या जीव गोस्वामी जी थे, षट गोस्वामी जी में से एक जन थे। तो वे एक गुफा में रहते थे। वो गुफा में एक बड़ा भयंकर सांप रहता था। तो बाकी लोग उनसे मिलने के लिए नहीं आ पाते थे डर के मारे। तो फिर उन्होंने सोचा कि लोगों को कष्ट हो रहा है तो मैं गुफा छोड़ देता हूँ। तो सांप ने कहा कि नहीं, आप मत छोड़िए, मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है। तो गोस्वामी जी को जरा भी डर नहीं लगा कि गुफा में सांप है। अरे ये भी भगवान का जीव है, मैं भी भगवान का जीव हूँ, साथ में रहेंगे, उसमें क्या है ना। तो अगर सभी में हमें भगवान के दर्शन हो रहे हैं, भगवान का हमें आभास है, तो फिर हमें डर नहीं लगेगा। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें डर लगता है। तो मुझे एक अच्छे साधु ने कहा था कि जब परिस्थिति एकदम काली हो, बहुत डर लगे, तो ऐसा सोचना चाहिए कि काला कौन है? कृष्ण काल है। तो काली परिस्थिति में आप कृष्ण को देखो, तो वो परिस्थिति में आपको आनंद है कि तो कृष्ण आए हैं काली परिस्थिति के रूप में, तो आपको उसमें आनंद है। तो जो भक्त होते हैं वो सभी चीज़ों में भगवान को देखते हैं, तो फिर डर का है। तो अभय घूमते हैं, किसी से डरते नहीं। ठीक है। आप में से कितने लोगों में ये गुण है? आप खुद ही टटोल लीजिए। है ना? हमें ऐसा लगता है कथा के आप प्रसाद कम नहीं पड़ जाए। है ना? हमें कई चीज़ों का डर होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं बॉम्बे का हूँ। बॉम्बे की लोकल ट्रेन बहुत प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? बड़ी गर्दी होती है उसमें। तो ट्रेन की सीट इससे थोड़ी बड़ी होती है कि 3 लोग उसमें आराम से बैठते हैं। पर ट्रेन में लोग क्या करते हैं, थोड़ा खसका के चौथा जन भी आधी सीट में बैठ जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ट्रेन में घुसो तो भगवान से लोग प्रार्थना करते हैं कम से कम चौथी सीट तो मिल जाए। तो हमें हमारे मन में इच्छाएं जो है, जो भय है, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। और कभी हम खुद को देखें तो छोटे छोटे भय में दिखें, तो हमें पता चलेगा कि अरे हम तो दैवीय नहीं है। अच्छा, आज तक मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो कहे कि मैं तो आसुरी हूँ। फिर बोलते नहीं, आई एम अ जेंटलमैन। लेकिन तो आप कहें कि ठीक है जेंटलमैन है, ये टिक बॉक्स आप कितना कर सकते हैं। सबसे पहला है अभयम, इसको आप टिक करें तो हम आपको मानें कि आप दैवी हैं। सत्व अभयम सत्व शुद्धि। देखो, शुद्धि एक बड़ा गुण है। गंदगी न रखना, साफ सफाई रखना, ये एक बड़ा गुण है। तो जो दैवीय लोग होते हैं उन्हें गंदगी पसंद नहीं आती। कहीं छोटा सा भी कहीं दिखता है तो तुरंत उसको हटा देते हैं। जैसे जगन्नाथ अभी रथ यात्रा है अगले महीने, तो उसके पहले गुंडीचा मार्जन होता है कि जगन्नाथ जी का रथ पुरी मंदिर से गुंडीचा मंदिर में जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन पहले अपने सब अनुयायियों को लेकर उसे साफ करते थे। तो जितने लोग जैसे तिनका हाथ से उठा के, झाड़ू से उठा के, वो सब भक्त अपना अपना ढेर बनाते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का ढेर सभी भक्तों का ढेर मिला के भी उससे ज़्यादा होता है।
इतना वो बारीकी से सफाई करते थे। फिर एक बार झाड़ू हो गई, पानी हो गया, फिर वो बारीकी से देखते थे। तो ये दैवीय गुण किसमें है या नहीं है, वो आप उसकी साफ सफाई से भी पता कर सकते हैं, कितना शुद्ध रखते हैं। ठीक है, आपको अगर शुद्धि देखनी है तो आप अपने मंदिर में, आपका सबका मंदिर है, उसमें घंटी होगी, आचमन पात्र होगा, देखिए वो चमक रहा है कि नहीं, कि उस पर काले डॉट्स है, कि वो डल हो गया है, तो आपको पता चलेगा कितनी आपको शुद्धि का गुण आप में है। तो इस प्रकार ऐसे कई गुण बताए हैं यहाँ पे। ठीक है, सत्यम, अच्छा एक है क्रोधस त्याग, क्रोध का त्याग, ये केवल दैवीय व्यक्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सब गुण हैं। आप जरा, मुझे डिप्रेस लग रहे हैं सभी लोग ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये सब आप, मैं एक एक गुण नहीं कह रहा, प्रभुपाद ने बहुत अच्छा तात्पर्य दिया है, कई पेजेस का तात्पर्य है वहाँ पे, आप उसे पढ़े, एक एक गुण समझे। और आप एक काम कर सकते हैं, हर हफ्ते आप एक गुण पे थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। जैसे जनवरी का फर्स्ट हफ्ता है कि चलो ये हफ्ते में अभयम पे कोशिश करूँगा, मैं डरूंगा नहीं किसी भी चीज़ से, डर लगा तो मैं भगवान को याद करूँगा। फिर अगले हफ्ते मैं सत्व शुद्धि, सत्व संशुद्धि, ठीक है, उस पर मैं काम करूँगा। अगले हफ्ते में ज्ञान योग व्यवस्थित, ठीक है, इस पर मैं काम करूँगा। अगले हफ्ते में दान करूँगा, अगले हफ्ते में दम करूँगा, दम यानी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखूँगा। तो इस प्रकार आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो हर हफ्ते आप एक एक गुण प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डगर बड़ी कठिन है। पर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो कैसे चलेंगे? तो जहाँ पे है वही अटके रहेंगे। हरे कृष्ण। अच्छा, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने, अच्छा कृष्ण भगवान ने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है, वो है अभिजातस्य। भगवान कहते हैं भवन्तिं संपदम दैवं अभिजातस्य भाव। ये जो गुण है ये कैसे आते हैं? अभिजातस्य, तो ये जो शब्द है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अभिजातस्य का क्या अर्थ है? उत्पन्न होना, करेक्ट। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि जो जातक है, जो पैदा हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है। सो जातस्य, जातस्य यानी पैदा होना, उत्पन्न होना। तो हम उत्पन्न होते हैं ये गुणों को लेकर। अच्छा, अभिजातस्य, तो ये गुणों को लेकर हम उत्पन्न होते हैं। फिर आगे चलकर जीवन में वो गुण स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं। तो क्या इसका अर्थ है कि हम कोशिश करेंगे तो ये गुण नहीं आएंगे? मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है, तो क्या आप मुझ में गुण नहीं आएंगे? तो ऐसा नहीं है। आचार्यों ने बताया कि भगवान ने शास्त्र, गुरु, साधु इसीलिए भेजे हैं कि अगर हमें वो गुण नहीं भी हैं तो उनकी कृपा से, उनके मार्गदर्शन से, हमारे प्रयत्न से हम वो गुण हम में ला सकते हैं। नहीं तो हम बच्चे को क्यों स्कूल भेजते हैं? स्कूल इसके लिए भेजते हैं कि कुछ सीखेगा। तो उसी प्रकार हम आध्यात्म का पालन इसके लिए करते हैं कि हम कुछ सीखें। लेकिन अभिजातस्य के लिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में गर्भाधान संस्कार के बारे में बताया है। तो देखिए क्या होता है कि जब माता गर्भ धारण करती है तो माता पिता तो केवल शरीर देते हैं, जीव तो अपने पहले के जीवन में जो उसके कर्म है, जो इच्छा है, वो अनुसार उसे अब शरीर चाहिए। तो ब्रह्मा जी उसको बोलते हैं कि तुम्हारे कर्म के अनुसार ये शरीर ठीक है। लेकिन अगर माता पिता गर्भाधान संस्कार करें तो वो ऐसी आत्मा को आकर्षित करेंगे जो पुण्यात्मा है। अगर माता पिता गर्भाधान के वक्त उनका मन विचलित है तो ऐसी आत्मा को वो अट्रैक्ट करेंगे जो आसुरी प्रवृत्ति की है। ठीक है, ये
साइंस समझना जरूरी है। गर्भाधान संस्कार, तो गर्भाधान संस्कार कैसे होता है? हमारे पुरोहित जी यहाँ बैठे, आनंद रूप प्रभु, तो प्लीज़ करेक्ट मी प्रभु, पर जहाँ तक मैंने पढ़ा है गर्भाधान संस्कार के लिए आप अपने गुरु से, अपने आचार्यों से पहले आप आशीर्वाद लें, उनकी आज्ञा लें। उसके बाद जैसे इस्कॉन में कहा जाता है कि 50 माला करें माता पिता, और फिर वो भगवान का ध्यान करते हुए अपना मिलन करें, तो फिर उससे एक पुण्यात्मा, एक भक्त आत्मा आपके माता के गर्भ में आती है। और आजकल संसार में क्या हो रहा है, गर्भाधान संस्कार का कोई यही नहीं है, कोई चलन ही नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है। मेरे एक मित्र हैं संकीर्तन रस प्रभु, नासिक में है, MBBS किया उन्होंने हमारे साथ, लेकिन उनके पिताजी आयुर्वेद थे, तो वो आयुर्वेद में बड़े विद्वान हो गए। तो गर्भाधान संस्कार के लिए माता पिता को पहले प्रिपेयर करते हैं, उनका पूरा एनालिसिस करते हैं, क्या कफ वात पित्त का क्या बैलेंस है, उसको पहले बैलेंस करते हैं, फिर उनको मंत्र वगैरह बताते हैं। फिर जब दोनों का शरीर रेडी हो जाता है तब गुरु आज्ञा से फिर वो माता गर्भ धारण करते हैं। तो ऐसे माता पिता के यहाँ जो संस्कारों द्वारा जब जीव आता है तो बड़ा तेजस्वी जीव होता है। आप देखेंगे कि भक्त परिवार में जो बच्चे पैदा होते हैं बड़े तेजस्वी होते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता ने भक्ति योग का साधन किया है। तो फिर उनके गर्भ में 8वें चैप्टर में भगवान बताते हैं कि उनके गर्भ में कौन आते हैं? योगी जन आते हैं, जो पिछले जीवन में अपना योग पूरी तरह सफल नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत रह गया। अब उनको ऐसा माता पिता मिलते हैं कि जो उनकी योग साधना में, भक्ति साधना में उनको आगे रखें। ठीक है, तो ये जो विज्ञान है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं आपको संकीर्तन रस प्रभु का नंबर दे सकता हूँ, आनंद रूप प्रभु से आप पूछ सकते हैं। एक बुक है द बुक ऑफ संस्कारास, इस्कॉन द्वारा पब्लिश्ड है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ऐसी जीवात्मा को जन्म दिया जो बचपन से ही आसुरी स्वभाव की है, तो उसके लिए बड़ा कठिन है दैवीय गुण प्राप्त करना। तो खुद भी तकलीफ में रहेगा, बाकी लोग को भी तकलीफ देगा। जैसे राजा अंग थे, उनका पुत्र वेण था। तो वेण कैसा था कि वो खेल खेल में बच्चों को मार देता था, बड़ा सबको परेशान करता था, आसुरी स्वभाव था। तो राजा अंग जब मृत्यु को प्राप्त हुए, राजा एक दिन परेशान हो गए, वो राज्य छोड़ के चले गए। तो वेण राजा बना और उसने इतना सबको परेशान किया कि ब्राह्मणों ने उसको श्राप देकर उसका जीवन समाप्त कर दिया। तो ऐसे पुत्र को जन्म देकर न खुद का भला होगा न किसी और का भला होगा। तो इसके लिए ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये सत्य एक घटना बताता हूँ कि एक स्कूल टीचर है एक्चुअली। तो उन्होंने देखा कि बच्चे लोग बहुत शरारत करते हैं, तो उन्होंने कई प्रकार से उनको ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली उनको अपने कैरियर में। फिर उन्होंने गर्भाधान संस्कार के बारे में पढ़ा और फिर उन्होंने कई माता पिताओं को बताया कि आप गर्भाधान संस्कार कीजिए। और फिर आप देखिए तो उसी परिवार में जहाँ बड़ा बच्चा शरारती है और बड़ा आसुरी स्वभाव का, माता पिता ने जब गर्भाधान संस्कार किया तो उनको फिर पुण्यात्माएं वो घर में आई हैं। तो अब तो वो टीचर कन्विंस्ड है कि जो प्रिवेंशन है वो कंसेप्शन के टाइम पे शुरू होता है। ठीक, तो यहाँ पे भगवान ने कहा है अभिजातस्य, तो ये शब्द आप ध्यान रखिए। फिर चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदाम आसुरीम। यहाँ पे भी सेम कहा है, संपदा यानी खजाना, कि किन गुणों का है उनके पास?
आसुरी गुणों का। और यहाँ पे भी भगवान कहते हैं अभिजातस्य, कि ये बचपन से लेकर पैदा होते हैं ये सब गुण। और यहाँ पे सब गुण लिखे, दम्भ यानी खुद को बड़ा मानना, अहंकार करना, और दर्प, अभिमान, क्रोध, क्रोध वहाँ पे ऊपर लिखा था क्रोधस त्याग, यहाँ पे लिखा है क्रोध। ये इससे आपको पता चल जाएगा जो व्यक्ति गुस्सैल है आसुरी स्वभाव, जिसमें क्रोध नहीं है दैवीय स्वभाव। सिंपल। अज्ञान है, उन्हें पता ही नहीं है क्या करना है। ठीक है। फिर भगवान कहते हैं दैवीं संपदि विमोक्षाय निबंधाया आसुरी मता। तो दैवी गुण है आप में, तो आपको क्या मिलेगा? दैवी गुण का क्या फायदा है? दैवी गुण मोक्ष प्राप्त होगा आपको, संसार से आप छूट जाएंगे। और अगर आसुरी स्वभाव है तो निबंध है, बंधना मतलब संसार से बंधना, निबंध यानी प्रॉपर बन जाना। तो आसुरी स्वभाव है तो आप संसार में अटके रहेंगे। तो आप देख लीजिए आपको कहाँ पे, किस मार्ग पे चलना है। संसार में बंधे रहना है, आसुरी मार्ग पकड़िए। और अगर संसार से विमुक्त होना है, मोक्ष प्राप्त करनी है, तो दैवी स्वभाव प्राप्त करना जरूरी है। मां शुचः संपदम दैवीं अभिजातोऽसि पांडव। तो अर्जुन डर गए, बोले भगवान मैं किस कैटेगरी में हूँ? तो भगवान बोले मां शुचः। 2 बार भगवान ने अर्जुन को मां शुचः कहा, एक तो इस अध्याय में और दूसरा 1866। जहाँ भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। ठीक है। तो वहाँ भगवान कहते हैं मेरी शरण लेकर डरो मत, बिंदास रहो। तो यहाँ पे भी कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं मां शुचः, डरो मत अर्जुन। संपदम दैवीं अभिजातोऽसि, आपके पास जन्म से ही दैवी गुणों की संपत्ति है, आप दैवीय हैं। जैसे अर्जुन का एक नाम है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश, गुड़ाक यानी नींद, ईश यानी जो कंट्रोलर है, ईश्वर है। तो अर्जुन को नींद पे पूरी सत्ता हासिल थी। वो रात भर जगे रहकर ये धनुष बाण चलाते थे, प्रैक्टिस करते थे। एक बार क्या हो गया, वो आश्रम में थे, अपने गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में, और द्रोणाचार्य जी उन्हें शब्द भेदी बाण सिखा रहे थे। तो उन्हें जम नहीं रहा था, आ नहीं रहा था। तो एक दिन रात को आवाज़ हुई तो उन्होंने देखा अर्जुन ने कि किचन में से आवाज़ आ रही है। तो वहाँ देखा तो कौन थे रात में किचन में? भीम थे, और वो खा रहे थे। तो अर्जुन बोले अरे तुम अंधेरे में कैसे खा रहे हो? खाना सीधा मुंह में जा रहा है, नाक कान में क्यों नहीं जा रहा है? तो बोले मेरे को अभ्यास है बहुत खाता हूँ, तो अंधेरे में भी अभ्यास है। तो अर्जुन समझ गए ये अभ्यास से मैं शब्द भेदी बाण सीख लूँगा। तो उसके बाद वो रात को नहीं सोते, तो रात को बाण चलाने की प्रैक्टिस करते। तो ये अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अगर समझो कोई आसुरी है तो क्या ऐसे कर सकता है? इतना अभ्यास कर सकता है? बहुत डिफिकल्ट है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मां शुचः संपदम दैवीं अभिजातोऽसि पांडव। फिर भगवान कहते हैं द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुरी एव च। इस संसार में 2 प्रकार के लोग हैं, 2 कैटेगरीज हैं। कौन सी कैटेगरी है? दैवी और आसुरी। दैवो विस्तरशः प्रोक्त, जो दैवी गुण है वो तो मैंने तुम्हें विस्तार में बताया। कब बताया? पहले के 3 श्लोकों में। ठीक है। आसुरम पार्थ में शृणु। अब जरा असुरों के बारे में सुनो। देखो असुरों को जानना बहुत जरूरी है। आपके सामने कभी व्यक्ति आएगा, धोती कुर्ता तिलक माला कंठी माला, हरे कृष्णा भी कह रहे हैं, मन में आसुरी स्वभाव, तो इसको पहचानना जरूरी है, उससे दूर रहना जरूरी है। ठीक है। अगर कोई हरे कृष्णा कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, लेकिन पाखंड कर रहा है, तो आप
निरादर मत करो, कम से कम भगवान का नाम तो ले रहे, लेकिन उससे आपको संग नहीं करना, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है। एक तो स्वयं को जानिए कि क्या आसुरी स्वभाव है मुझ में, और दूसरा, अगर कोई सामने आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति आता है तो उससे दूर रहना है, उससे हमें ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो अभी 7वें श्लोक से आसुरी स्वभाव के बारे में भगवान बताएंगे। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरा न शौचम चापि न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। प्रवृत्ति यानी कार्य करना, निवृत्ति यानी कार्य न करना। जनान विदुरासुरा, उन्हें पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि वो शास्त्रों का पालन नहीं करते, तो उन्हें पता नहीं। अब लोग मुझे पूछते हैं कि हॉस्पिटल में पूछते हैं कि व्हाट शुड आई ईट, तो 30-40 साल के व्यक्ति मुझे पूछ रहे हैं कि क्या खाना चाहिए। भैया अब तक आपने किया क्या जीवन में? आपको पता ही नहीं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अच्छा, एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि कितने बजे सोना चाहिए? 12-1 बजे सोना चाहिए या जल्दी सोना चाहिए? मेरे तो कई पेशेंट्स हैं सुबह 4-5 बजे सोते हैं, 12-1 बजे उठते हैं। मुझे उन्हें देखना होता है तो लंच वगैरह लेकर फिर मैं जाता हूँ कि अब भाई साहब उठे होंगे। उन्हें पता ही नहीं कितने बजे सोना चाहिए, कितने बजे नहीं सोना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है। तो ये जो आसुरी स्वभाव है इन्हें नहीं पता होता, ठीक है, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। न शौचम, शौच यानी सफाई, शुद्धि, उन्हें पता नहीं सफाई के बारे में। आप मॉडर्न यूनिवर्सिटी के डॉर्मिटरीज में चले जाए तो आपको पता चल जाएगा कितनी साफ सफाई है। जबकि जो ब्रह्मचर्य जीवन है, पहले के 25 साल जो है ब्रह्मचारी का जीवन, तो एकदम शुद्धता के साथ रहना चाहिए, ठीक है। और आजकल सबसे गंदे मैंने जो देखा है वो है यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन। तो न शौचम नापि चाचारो, आचार नहीं पता है कैसे रहना चाहिए, किस प्रकार बैठना चाहिए, किस प्रकार बोलना चाहिए, बड़े हैं तो किस प्रकार उन्हें आदर करना चाहिए, है ना। यहाँ पे तो पिताजी को भी नाम लेकर बुलाया जाता है, ठीक है। और मुझे ध्यान है जब मैं यहाँ पे फर्स्ट डे यूनिवर्सिटी में गया, प्रोफेसर आया तो मैं खड़ा हो गया, तो बाकी लोग भी चकित, प्रोफेसर भी चकित, ये खड़ा क्यों हो गया। अच्छा, मैं वार्ड राउंड में गया तो कंसल्टेंट जो था, मैंने उसको पूछा डू यू वांट मी टू डू एनीथिंग एल्स सर। 2-3 बार मैंने सर कह दिया, पेशेंट के सामने तो कुछ नहीं कहा, फिर मुझे बाहर ले गया। व्हाट इज दिस सर गोइंग ऑन, यू नो, कॉल मी बाय माय फर्स्ट नेम। मैं बोला इंडिया में तो अगर मैं कंसल्टेंट को उसके सरनेम से भी बुला लूँ तो कभी मुझे पास ही नहीं होने देगा। तो आचार किस प्रकार करना है ये लोगों को नहीं पता। अच्छा, लोग खाना खाते हैं फिर टेबल साफ नहीं करते, ठीक है, जहाँ खाया है। तो मेरे एक मित्र हैं राधा ज्योति प्रभु, तो वो मुझे बताते थे कि उनके घर में जैसे आपने फ्लोर पे बैठ के प्रसाद वगैरह ले लिया, उसके बाद सिर्फ पानी से साफ किया तो उसे साफ नहीं माना जाता था। उनकी माताजी वहाँ पे थोड़ा गोमूत्र छिड़क के फिर उसे साफ करती, तब उसे साफ माना जाता था। तो ये जो आचरण है, किस प्रकार हम स्नान करें, ये सब हम भूल गए हैं। इसके लिए हमें आसुरी स्वभाव आ गया, ठीक है। न सत्यम तेषु विद्यते, और सत्य का पालन नहीं करते, झूठ बोल देते, तो ये सब गुण आसुरी गुण। असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगत आहुत अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। ये जो श्लोक है ये आपको उनका आसुरी स्वभाव का साइको एनालिसिस बताएगा, ठीक है। क्यों लोग आसुरी स्वभाव में संतुष्ट रहते हैं, ये वो श्लोक उनका
थॉट्स क्या है, उनके विचार क्या है, ये उसका बेसिस है। वो बोलते हैं कि ये संसार असत्य है, ये संसार में कुछ नहीं रखा है। क्या है? केमिकल्स ही तो है, केमिकल कॉम्बिनेशन से ही तो सब हुआ है। असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगत आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। माता पिता काम वासना के द्वारा अपने बच्चों को पैदा करते हैं, बस इसी से तो संसार चल रहा है। अभी देखिए, आप अगर आत्मा को समझें, क्षेत्र क्षेत्र के पुरुष प्रकृति, ठीक है, इसको आप अगर समझेंगे तो आप मानेंगे कि अंदर एक आत्मा है, परमात्मा है। तो आप आत्मा का भी ख्याल रखेंगे, आप कोई कार्य करेंगे तो पहले परमात्मा के बारे में भी सोचेंगे, है कि नहीं? लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ना आत्मा है ना परमात्मा है, केवल केमिकल से ये सब संसार चल रहा है, ठीक है, मेरे माता पिता केमिकल्स हैं, उनके मिलन से मैं एक केमिकल पैदा हो गया, ठीक है, वो माता पिता केमिकल थे, ऐसे थे। थोड़े और ऊपर जाएंगे तो बंदर भी थे, और ऊपर जाएंगे तो एक छोटी सी सेल्स थे, और सेल कैसे पैदा हुई? बिग बैंग से पैदा हुई। तो इसमें भगवान का क्या लेना देना है? तो जब भगवान को आपने निकाल दिया मन से, आत्मा को आपने निकाल दिया, तब तो आप जो कर लें। मैंने किसी को गाली दी तो केमिकल्स हुए तो गाली दी। मैंने किसी का अहित किया तो किसका अहित किया? जैसे ये दीवार है, इसमें मैं कीले ठोक दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार कोई व्यक्ति में मैं कीले ठोक दूँ, जीसस क्राइस्ट में कीले लगा दिए हाथ पैरों में, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। जो सैनिक थे, जो दुष्ट थे, तो उनको लगता है ये सब निर्जीव है, ये सब केमिकल्स चल रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए वो दूसरों का अहित कर सकते हैं। तो ये आसुरी स्वभाव जानने के लिए ये उनकी सोच है कि वो भगवान को नहीं मानते। अच्छा, तो कई बार जब मैं श्लोक डिस्कस करता हूँ, कई बार लोग मुझे पूछते हैं, लेकिन हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा हिंसा साधु लोग करते हैं। तो सही है, अपना अपना संप्रदाय बना लेते हैं, अपना शिष्यगण बना लेते हैं, उनसे पैसा इकट्ठा करते हैं अपने अहंकार के लिए। तो उनके मन में भी भगवान का डर नहीं है, इसके लिए वो करते हैं। अगर आप समझो आपके बाजू में कृष्ण खड़े हो जाए तो आप क्या किसी को गाली देंगे, या आप किसी का अपमान करेंगे, या किसी का अहित करना चाहेंगे, या आप खुद कोई गलत काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो आप कैसे भूल जाते हैं कि वो कृष्ण परमात्मा रूप में आप में अंदर विराजमान है? तो जब हम ये भूल जाते हैं तब आसुरी स्वभाव प्राप्त करते हैं। और क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमें लगता है भगवान नहीं। ऊपर से हम सोचते हैं कि हाँ है भगवान, लेकिन हमारे आचरण में भगवान है ऐसा प्रतीत नहीं मानते हैं, है ना? जब हर वक्त हम भगवान का ध्यान करें तो फिर हम कैसे गलती करेंगे, कैसे हम किसी दूसरे का हित करेंगे? तो इसके लिए आप साधुओं का जीवन देखिए। हरिदास ठाकुर को देखिए। हरिदास ठाकुर को केवल वो हरिनाम करते थे, इसके लिए राजा ने दंड दिया कि इनको 16 बाजार में इन पे कोड़े मारे गए। तो उनको कोड़े मार रहे थे, और वो क्या सोच रहे थे कि हे भगवान, ये जो सैनिक कोड़े मार रहे हैं इनका कोई दोष नहीं है, तो राज आज्ञा पालन कर रहे हैं, आप इनको कोई कष्ट मत दें, इनका कोई पाप नहीं। और हरिनाम कर रहे हैं, न उन्हें कष्ट हो रहा है और दया दिखा रहे हैं सैनिक को। तो ये साधु का स्वभाव क्यों है? क्योंकि उन्हें उस परिस्थिति में, उन सैनिकों में उन्हें भगवान का ज्ञान है। तो ये जानना जरूरी है। अगर आपको ये भास रहेगा तो आप कभी आसुरी स्वभाव को प्राप्त नहीं होंगे। तो ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, ठीक है? समझ में आए ये श्लोक? एतां दृष्टिम अवष्टभ्य, तो एतां दृष्टिम, इस दृष्टि से कि ये तो संसार कैसे चल रहा है, काम वासना के द्वारा चल रहा है, तो ये दृष्टि से अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धय, तो ये कंक्लूजन पे पहुंच गए, वो ये निष्कर्ष पे पहुंच गए, तो उनकी
जो आत्मा है यानी उनका जो मन है वो अब नष्ट हो गया। अब उन्हें अपना भला नहीं दिखेगा, अल्प बुद्ध है, उनकी बुद्धि बड़ी क्षीण है, बड़ी अल्प बुद्धि है, आईक्यू उनका कम है ऐसा बोल सकते हैं। प्रभवत्य उग्र कर्माण शयाय जगतो हिता, और इसलिए वो उग्र कर्म करके पूरे जगत का अहित करते हैं। ठीक है। कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभमानम अदान्विता मोहाद गृहीत्वा असद्ग्राहान प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। और इस प्रकार काम की शरण लेकर और दंभ और मान लेकर क्या करते हैं, वो हमेशा गलत काम करते हैं। अशुचिव्रता, हमेशा वो गलत काम करते हैं। असद्ग्राहा, असद यानी इस संसार को वो पूरा मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास गाड़ी हो गई, बंगला हो गया, बहुत सारे नौकर चाकर हो गए, एक मेरे बैंकिंग ऐप में 7-8 फिगर आ गए, तो जीवन मेरा सफल हो गया। तो क्यों उनको आप ये श्लोक बताएं कि जो संसार है तो असत है। आपका जो घर, गाड़ी, बंगला जो वगैरह सब जो है, बैंक बैलेंस, ये सब तो नश्वर है, इसमें क्या जान है ना। आपने घर बना लिया, घर कोई जीवित व्यक्ति तो है नहीं, तो आपने केवल सर्दी खांसी, सर्दी बारिश वगैरह से बचने के लिए बनाया है। पर अब लोग क्या करते हैं, उसको एकदम बड़ा सुंदर, घर में एक जन है या 2 लोग हैं, उनके पास 4 गाड़ियाँ होंगी, 5 बेडरूम होंगी, क्या फ़ायदा उसका, कोई उसका मतलब नहीं। लेकिन उसके पीछे लोग अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। चिंताम अपरिमेयां च प्रलयांताम उपाश्रितः काम भोग परमा एतावद इति निश्चिता। उन्होंने क्या निश्चय किया है कि काम उपभोग परमा, कि काम भोग ही सबसे परम है। अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा सोना, यही परम है, यही जीवन का लक्ष्य है कि नहीं? ऐसे लोग आपने देखे क्या है जीवन में, बस खाना पीना ही तो है। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, मजा करो। You only live once. हाँ, you only live once. Yes. ऐसे कई प्रकार के मोटिवेशनल श्लोक बताते हो आप। मतलब फिर इस योनि में कब जन्म मिले पता नहीं। हाँ झूठ मारा तो पर उससे क्या होता है कि चिंताम अपरिमेयाम च, क्योंकि उन्हें हमेशा ऐसा लगता है मैं अच्छा खाऊं, अच्छा ये करूं, किस प्रकार मैं सबसे अच्छा भोग करूं, तो उन्हें चिंता बड़ी हो जाती है। सबसे अच्छा रेस्टोरेंट कहाँ है, तो 1 घंटा है ना गूगल पे रिव्यूज़ पढ़ते रहते हैं, अच्छा होटल। फिर वो बोलेंगे कि उसमें ना मुझे अच्छा टेबल भी चाहिए, विंडो सीट वाला, और फिर बेस्ट खाना होना चाहिए। तो उसके लिए बड़ा प्रयत्न करते हैं, बड़ी चिंता में रहते हैं। फिर वहाँ जाओगे तो आपको उसके लिए पैसे भी कमाने, पैसे कमाने के लिए भी चिंता करते हैं। तो हमेशा ऐसे व्यक्ति चिंताग्रस्त रहते हैं। ऊपर से आप पूछो हाउ आर यू, तो कहेंगे आई एम फाइन, लेकिन अंदर से बड़े चिंताग्रस्त हैं। मैं तो साइकाइट्रिस्ट हूँ, तो मेरे सामने कई लोग अपनी किताब खोल के बैठते हैं तो बताते हैं कि कितने कष्ट में है वो। अच्छा, बाहर पॉर्श गाड़ी खड़ी है उनके पास, अच्छा बैंक बैलेंस है, लेकिन मन में बड़ी चिंता है। तो ऐसे जीवन का क्या उपयोग? आशा पाश शतैर बद्धा, शत आशाओं से बंधे हुए हैं, हजारों आशाएं हैं। जैसे मैंने बताया, 4थी सीट की आशा है, और तो विंडो सीट मिल गई तो बोले आज तो बड़ा मजा आ गया तो शत आशाएं हैं। आप अपना स्वयं का जीवन देखिए, सुबह से उठते ही हमारी आशाएं शुरू हो जाती हैं कि आज ट्रैफिक नहीं मिले यार, आज लेट हो गया मैं आज ट्रैफिक नहीं मिले, आज 1-2 पेशेंट्स नहीं आए तो थोड़ा ब्रेक मिलेगा, मैं बाकी काम कर लूँगा। ठीक है, अब मैं घर पे आऊँ तो मेरी बीवी अच्छे मूड में हो और जरा अच्छा खाना बनाना खाओ।
घर पे हूँ तो बच्चा सो गया हो। मुझे आगे तो मुझे शॉपिंग के पैसे देंगे। हाँ अभी तो ऐसे सोचते हैं। नहीं, मैं अपनी इच्छाएं बता रहा हूँ। बिल्कुल नहीं माता जी। तो ऐसी शत शत आशाएं हैं, तो इनसे हम बंध जाते हैं। काम क्रोध पर आएगा। काम क्रोध ये कैसे होता है? जब इच्छाएं होती है तो उसे काम कहा जाता है। जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है। तो हमारा जो साइकिल है वो इस प्रकार चलता रहता है। इच्छा पूरी हो गई तो आनंद आ गया, नहीं पूरी हुई तो दुख हो गया, क्रोध हो गया। ऐसा ही जीवन चला जाता है। काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयन। काम भोगार्थम, तो आपको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है तो आपको क्या चाहिए? अर्थ, पैसे चाहिए। तो उसके संचय में पूरा जीवन चला जाता है। और लोग केवल अपना अर्थ संचय नहीं करते, वो आगे की पीढ़ियों के लिए भी करके चले जाते हैं। ठीक है, फिर भले ही आगे की पीढ़ी में वो आपके पैसे से पाप पुण्य करे, जो भी करे, पर मेहनत आपने की है। मेरी एक कंसल्टेंट फ्रेंड है, वो है ना रात रात को ऑन कॉल्स करती थी और कार पार्क में बैठी रहती थी। जैसे एक पेशेंट देखा मेरे कृष्ण, दूसरा पेशेंट 2 घंटे बाद है तो उसे लगता था क्या घर पे जाके वापस आऊँ, कार पार्क में सोती थी। तो इस प्रकार उसने थोड़ा पैसा कमाया। फिर एक दिन शेयर मार्केट क्रैश हुआ, सारा पैसा तो बिना बात का कार पार्क में बैठती थी। कम पैसे होते तो ना इन्वेस्ट करती, मार्केट टूटता भी तो अपने को क्या फर्क पड़ता। तो इस प्रकार अर्थ संचय के लिए लोग ये सब काम करते हैं और फिर कष्ट में जीवन बिताते हैं। अच्छा, फिर वो क्या सोचते हैं? अभी भगवान ने उनकी साइकोलॉजी बताई है कि 13 से 15वें श्लोक में, इदम अद्य मया लब्धम, आज मुझे इतना मिल गया है, आज मैंने 1000 पाउंड कमा लिए। ठीक है, इदम अद्य मया लब्धम इमम प्राप्त से मनोरथम, और आज मेरे मनोरथ पूरे हो गए। ठीक है, इदम अस्ति दप्ति में भविष्यति पुनर्धनम, और मैं इतना, आज तो मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, आगे और धन की प्राप्ति होगी। ठीक है, बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो। असौ मया हत शत्रु निश्चय चापरानपि, और जो मेरे शत्रु हैं उनको आज मैंने हरा दिया, उनको मैंने खत्म कर दिया। ईश्वरोहम अहम भोगी, मैं ही ईश्वर हूं। भगवान ने 5वें अध्याय में कहा है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतुम रुचति। अगर कोई ये समझ ले कि भगवान ही भोक्ता है, भगवान ही ईश्वर है, तो उसे शांति प्राप्त होती है। यहाँ असुरी व्यक्ति क्या सोचता है? मैं ही ईश्वर हूँ, सिद्धोहम, सिद्ध हूँ, परफेक्ट हूँ मैं। मेरे से कोई काम गलत नहीं होता है, मैं जो काम करता हूँ एकदम परफेक्ट। मैं कुकिंग करता हूँ तो मेरे से बढ़िया कोई नहीं बना सकता। जैसे अक्सर जो ड्राइवर्स होते हैं ना, वो ऐसा ही सोचते हैं। कोई उनसे आगे निकल जाए तो बोला, अरे तो रेस लगा रहा है मुझसे, मरेगा आगे जाके। कोई साथ में चल रहा है तो बोलता है, अरे क्यों मुझे ब्लॉक कर रहा है। कोई स्लो चल रहा है तो बोले गाड़ी चलाने नहीं आती। यानी मैं ही परफेक्ट हूँ, सिद्धो हम, बलवान, मुझसे बलवान कोई नहीं, सुखी। हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई एम डूइंग दैट। आढ्यो अभिजनवान अस्मि, और मेरे आजू बाजू में देखिए मेरा पूरा भरा पूरा परिवार है। कितने लोग मेरे परिवार में हैं, बड़ा परिवार है मेरा, समाज में बड़ा नाम है मेरा, लोग मुझे मानते हैं। को अन्योस्ति सदृशो मया, क्या मेरे जैसा किसी और को देखा है आपने? आई एम द बेस्ट, एवरीवन एल्स इज द रेस्ट।
मुझसे बड़ा कौन है। यक्ष्य दास्यामि मोदिष्य, चलो थोड़ा बहुत दान भी कर दूंगा मैं, इतना कुछ प्राप्त हुआ है तो थोड़ा तो मैं समाज में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए थोड़ा मैं दान भी कर दूंगा। कल मंदिर में कभी जाऊंगा, वहाँ पे उन्हें कुछ डोनेशन चाहिए तो मैं बोल दूंगा चलो लिख लो मेरे नाम से 108 पाउंड लिख लो, तो सब बोलेंगे अरे प्रभु जी की जय। तो यक्ष्य दास्यम मोदिष्य इति ज्ञान विमोहिता। भगवान अंत में देखो पंच लाइन बोलते हैं कि ये सब जो इनकी थॉट्स है ये सब अज्ञान है, इससे वो विमोहित हो गए, इसमें जरा भी कोई बेसिस नहीं। जैसे कमल के पत्ते पे पानी कभी कभी ठहर जाता है, एक बूंद पानी की ठहर जाती है, तो उसको लगता है बस मुझे सहारा मिल गया, लेकिन उसको कमल के पत्ते से गिरने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, कि वो स्वभाव है ऐसा कमल का, पानी उस पर टिक नहीं सकता। तो ये संसार में ठीक है, आज आपकी पोजीशन अच्छी है, आपको आज पैसा भी मिल गया, लोग मान सम्मान भी कर रहे हैं, कल वो चेंज हो जाए। तो संसारी सुख के लिए, संसारी मान सम्मान के लिए क्यों हमें पाप कर्म करना है, क्यों हमें दूसरों को कष्ट देना है, केवल थोड़ा पैसा कमाने के लिए क्यों हम गलत काम करें। जैसे हम साइकोलॉजी में एक मोरालिटी पे टेस्ट्स होती हैं, मॉरल बिहेवियर पे, कि किसी काम को करने से अगर मुझे 1 पाउंड का नुकसान हो और सामने वाले को 10 पाउंड का फायदा हो, तो क्या मुझे वो काम करना चाहिए? आप लोग कह रहे हैं करना चाहिए, कई लोग बोलते हैं नहीं, गेम थियरी आप पढ़ेंगे तो उसमें कहा जाएगा नहीं, अपना स्वार्थ देखो, अपना 1 पाउंड बचाओ, सामने वाले से क्या लेना देना, वो तो बस केमिकल्स है, ठोक दो उसे, लेकिन अनेक चित्त विभ्रांता, इस प्रकार के अनेक उनके मन में भ्रांतियां बैठी रहती हैं। मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेशु च, और ऐसे व्यक्ति नरक को प्राप्त होते हैं, क्योंकि काम भोग के लिए कई प्रकार के पाप करते हैं, है ना। तो इसके लिए वो जरा भी सुखी नहीं रहता। भगवान ने कितनी बार यहाँ पे शुचौ शब्द यूज किया है, कि ऐसे गंदे व्यक्ति, आप जब काम भोग करते हैं, आप अपनी इंद्रियों का भोग करते हैं, तो कोई भी इंद्रिय का आप भोग करेंगे तो आप में गंदगी आ जाएगी। इसके लिए सवेरे सवेरे हमें स्नान करना पड़ेगा, ठीक है। जो योगी है उन्हें स्नान की आवश्यकता नहीं, वो भी स्नान करते हैं तो उन्हें स्नान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इंद्रियों को उन्होंने बस में कर रखा है। जब हम इंद्रियों को विषय से लगाते हैं तो उससे हमारा जो सत्व है वो अशुद्ध हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए भगवान कई बार अशुचौ कहा है। आत्मसंभावितास्तथा धनमानम अदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भे न अविधि पूर्वकम। तो धन के कारण उनमें बड़ा अहंकार आता है, आसुरी प्रवृत्ति में। फिर कभी कभी वो सोचते हैं, उन्हें भी लगता है, कभी कभी बुरा लगता है, क्या करें, चलो यज्ञ करेंगे, बड़ा यज्ञ करेंगे, लो विश्व शांति यज्ञ करेंगे हम, उसमें सबको बुलाएंगे, सबको एक चांदी का सिक्का दिया जाएगा, तो बड़ा बड़ा हम आयोजन करेंगे, उसमें फिल्म म्यूजिक भी बजाएंगे। तो अविधि पूर्वक यज्ञ वगैरह भी वो करते हैं, केवल लोगों को ये दिखाने के लिए कि मैं बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूँ। हमारे समाज में मैंने देखा है कि जैसे कोई धर्म का काम है, धर्मशाला खोलनी है या कोई हॉस्पिटल खोलना है, तो सभी लोग दान देते हैं, लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि मेरा दान बाकियों से ज़्यादा हो, क्योंकि मेरा नाम लिस्ट में ऊपर है। आप देखेंगे इंडिया में कोई भी धर्मादा अस्पताल है तो उधर एंट्रेंस पे लिखा होगा कि श्रीमान सो एंड सो उन्होंने 1,01,000 दिया है, इतना दिया।
तो ये तो राजसिक दान हो गया, क्योंकि आपने अपने मान सम्मान के लिए दिया। आप दान दीजिए, भले ही 10 रुपया दीजिए, लेकिन बेनामी दीजिए कि हमें इसमें कोई मान सम्मान की जरूरत नहीं है। एक बार जीसस क्राइस्ट का एग्जाम्पल आता है कि वो एक मंदिर में गए जेरूसलम में, इस्राएल में। तो वहाँ पे लोग आ रहे थे और कई सिक्के दान कर रहे थे, लेकिन वो कैसे करते थे? पहले जोर से आवाज करते थे और फिर जब सब ध्यान उनकी तरफ है तो अपनी जेब खाली करते थे और खनखनाहट की आवाज आए ऐसा करते थे। तो फिर जीसस क्राइस्ट ने देखा कि एक गरीब महिला आई और उसे बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी कि उसके पास केवल एक सिक्का था। उसने बड़े चुपचाप जाके वो सिक्का डाल के वो जाने लगी। जीसस क्राइस्ट ने देख लिया तो उन्होंने अपने जो शिष्य थे उनको बताया, देखो इसका दान सबसे बड़ा है, क्योंकि इसके पास एक ही सिक्का था, इसने पूरा 100% दे दिया छुपकर, बिना नाम बिना मान सम्मान की इच्छा से। और ये बाकी लोग हैं करोड़पति हैं, लेकिन 100 सिक्के दान कर रहे हैं, वो भी अपने नाम सम्मान के। तो ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए आप हमेशा भगवान को ध्यान में रखोगे। आप दान करते हुए भगवान को ध्यान में रखिए कि मैं किस प्रकार दान करूं कि राधा कृष्ण उसमें प्रसन्न हो। तो आप कभी ये सब कार्यों में नहीं पड़ेंगे। आप सोचेंगे कि मैं कोई भगवान के काम के लिए दान करूं और बड़े गुमनाम होकर दान करूं, ऐसी जगह दान करूं कि भगवान का नाम आगे बढ़े, तो उससे भगवान प्रसन्न हो। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका। और अगर कोई उन्हें कहे कि आपके अंदर परमात्मा का वास है तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है, तो भगवान से बड़ी ईर्ष्या करते हैं। क्यों भगवान से ईर्ष्या करते हैं? हाँ, एक तो उन्हें लगता है कि ईश्वर हो, हम मैं ईश्वर हूँ, तो दूसरे ईश्वर की क्या जरूरत है। और क्यों भगवान से ईर्ष्या करते हैं? मैं करता हूँ, सब कुछ करता हूँ मैं। हाँ हाँ, अहंकार आता है। तो भगवान से उन्हें क्यों गुस्सा है? हाँ करेक्ट, क्योंकि अगर भगवान है तो मुझे भगवान की सुननी पड़ेगी। फिर मैं जो गलत काम कर रहा हूँ वो नहीं कर सकता, जो मैं दूसरों का खून चूस रहा हूँ वो मैं नहीं कर सकता अगर भगवान है तो इसके लिए यहाँ पे कहा गया है अभ्यसूयका, उन्हें भगवान से बड़ा द्वेष रहता है। ताना हम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमा क्षिपाम्य अजस्रम शुभान आसुरश्रेष्ठ योनिषु। तो भगवान उनके साथ क्या करते हैं? भगवान ऐसे व्यक्तियों को क्षिपामी अजस्रम अशुभान आसुरी श्रेष्ठ योनिषु, भगवान ऐसे क्रूर लोगों को आसुरी योनि में जन्म दे देते हैं कि चलो तुम्हारी इच्छा ऐसी है तो तुम आसुरी योनि में जन्म लो। और ऐसे जन्म से उन्हें क्या प्राप्त होता है? आसुरी योनि आपन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी। ऐसे मूर्ख व्यक्ति आसुरी योनि को प्राप्त करके जन्म जन्म माम अप्राप्य एव कौन्तेय, वे केवल कभी भी भगवान को प्राप्ति नहीं कर सकते। एंड ततो यान्त्याम अधाम गति, और उनकी गति बड़ी ही अधम वाली होती, बड़े नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा जन्म लेकर क्या फायदा? मनुष्य जन्म मिला है लेकिन आसुरी प्रवृत्ति है, तो अगला जन्म आपको और नीच योनि में मिलेगा और भगवान को आप कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो भगवान भी ऐसे, भगवान ने एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला दिया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जैसे आप भगवान को अप्रोच करोगे वैसे ही भगवान आपके साथ व्यवहार रखेंगे। तो आप भगवान के साथ इतना द्वेष रखते हैं, भगवान पे क्रोध करते हैं, भगवान के जीवों को तकलीफ देते हैं, तो भगवान भी कहते हैं ठीक है तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है। तो इसके लिए हमें ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए।
तो भी जो लास्ट के 4 श्लोक हैं उसमें भगवान इससे निकलने का मार्ग बताएंगे। आपने एनालाइज किया खुद को, कहाँ पे आप बैठ रहे हैं, दैवी प्रकृति में, आसुरी प्रवृत्ति में। तो अगर दैवी प्रकृति है तो उसको बनाने के लिए ये सुनिए, और आसुरी प्रवृत्ति है तो उससे आगे बढ़ने के लिए, दैवी प्रकृति में आने के लिए ये 4 श्लोक इंपॉर्टेंट है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना। नरक के 3 द्वार होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ नहीं। काम, क्रोध तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। 3 दरवाजे कौन से हैं? काम, क्रोध और लोभ। काम यानी इंद्रिय भोगों की इच्छा करना, विषय भोग करना। क्रोध यानी इच्छा पूरी नहीं हो तो गुस्सा आ जाता है। लोभ और चाहिए, और चाहिए। हाँ, 1 लड्डू मिल गया उन्हें, नहीं 4 तो अब भी खाऊंगा, 4 घर भी ले जाऊंगा। बैंक बैलेंस है 1 मिलियन पाउंड, ठीक है, बैंक में ही बैठा है, आप उसका उपभोग नहीं कर रहे। लेकिन लोभ होगा तो ऐसा लगेगा 1 बिलियन हो तो और हो जाए, बिलियन को लगेगा ट्रिलियन हो तो और अच्छा। हाँ, करना कुछ नहीं है, वो पड़ा है बैंक में, खुशी मिलती है। हाँ, खुशी मिलती है अंदर। हाँ, वही रखा रहेगा, वही रखा रहेगा, वो खुद के काम के लिए नहीं है। तो ये जो काम, क्रोध और लोभ है, इनके कारण हम पाप करते हैं, ठीक है। अगर मन संतुष्ट है, मन अनासक्त है, तो ये सब आप चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं। भगवान ने कहा था ना, अनासक्ति से ये संसार का वृक्ष आप काट सकते हैं। अनासक्ति है, 1 लड्डू मिला, 10 मिले, नहीं मिला, कुछ फर्क नहीं पड़ा। देखेंगे भगवान ने भूखा रखा तो भूखा रखा। एक चैतन्य महाप्रभु के एक अनुयायी थे, श्रीवास पंडित, उनका बड़ा परिवार था। भगवान उनके यहाँ रात को कीर्तन करते थे श्रीवास आश्रम में। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि श्रीवास जी, आपका इतना बड़ा परिवार है, नौकर चाकर है, मैंने आपको कभी काम करते हुए नहीं देखा। तो श्रीवास जी ने 3 बार ताली बजाई। तो बोले ये क्या उत्तर हुआ? तो फिर 3 बार ताली बजाई। तो महाप्रभु ने कहा इसका अर्थ बताओ मुझे, कि आप काम नहीं करते हो, घर कैसे चलता है और आपने 3 बार ताली बजाई। तो बोले मैंने ना भगवान के साथ एक एग्रीमेंट कर रखा है कि अगर 3 दिन लगातार मेरा परिवार भूखा रहा तो मैं गंगा में जाके डूब जाऊंगा। तो भगवान अब मेरा घर चलाते हैं। जिस दिन उनको लगेगा कि नहीं श्रीवास की मृत्यु होना चाहिए तो 3 दिन हमको भूखा रख देंगे। आज तक तो ऐसा दिन आया नहीं। तो ये भगवान पे दृढ़ विश्वास है, ठीक है। तो ऐसा जब विश्वास हो तो ऐसे व्यक्ति को विषयों से क्या आसक्ति होगी? उसे क्यों ऐसा लगेगा कि मैं कमाऊं? क्यों क्रोध आएगा उसे? तो श्रीवास ठाकुर के घर के आगे लोगों ने क्या किया, जो उनसे जलते थे उन्होंने मांस मदिरा वगैरह रख दिया। और सवेरे सवेरे श्रीवास ठाकुर ने देखा तो उन्होंने ही गांव वालों को बुलाया। बोले देखो आज आपको मेरा सही स्वरूप पता चल गया कि मैं, हमारे घर में रात को कीर्तन नहीं होता है, हमारे घर में रात को देवी की तामसिक उपासना होती है। तो गांव वालों ने कहा अरे नहीं नहीं, हम आपको जानते हैं, ये तो जो आपसे द्वेष करते हैं वो छोड़िए, हम इसको साफ कर देंगे। तो वो साफ कर दें। तो उन्हें क्रोध आया नहीं आया, उन्होंने गलत काम नहीं किया तो भी वो भक्त का स्वभाव होता है, वो बोलता है हाँ मैं ही अपराधी हूँ। तो काम, क्रोध और लोभ अगर है तो हम नरक में घुस जाएंगे। तो उनसे बचने का रास्ता है अनासक्त होकर अपना जीवन पालन कर, ठीक है। एतैर विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रिभिर्नर आचरत्यात्मन श्रेयस ततो याति पराम गतिम। तो इनसे जो विमुक्त है काम, क्रोध और लोभ से, वो इन 3 नरक के द्वारों में कभी प्रवेश नहीं करता
और ऐसा व्यक्ति आचरति आत्मन श्रेय, अपनी आत्मा के लिए श्रेष्ठ आचरण करता है। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, श्रेयस और प्रेयस। श्रेयस क्या करते हैं कि वो अपनी आत्मा का हित देखते हैं। प्रेयस क्या करते हैं कि मेरी इंद्रियों को क्या प्रिय है वैसा आचरण करते हैं। तो यहाँ भगवान ने कहा कि ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ आचरण करके परम गति को प्राप्त होता है। परम गति यानी भगवान को प्राप्त होता है। यश शास्त्रम विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अब भगवान ने बताया है कि जो शास्त्र को छोड़कर केवल काम भोग में लगे रहते हैं वो कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। न उन्हें सुख मिलेगा न परम गति मिलेगी, जिन्होंने शास्त्रों को छोड़ दिया है। और अगले श्लोक में कहते हैं भगवान, लास्ट जो श्लोक है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। इसके लिए शास्त्र के अनुसार कर्म करो। शास्त्रों में बताया है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, कितने बजे उठना है कितने बजे सोना है, वो शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र क्या है? शास्त्र स्वयं भगवान की वाणी है। भगवान ने स्वयं वेद शास्त्र बताए हैं। भगवान जब सांस छोड़ते हैं तो उससे वेद शास्त्र निकलते हैं। तो उसमें आपको बताया कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अब अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे, भगवान बताएंगे कि कौन से खाने के पदार्थ सत्वगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में, सब बताएंगे भगवान। दान किस प्रकार तीन गुणों में होता है वो बताएंगे। तपस्या बताएंगे, यज्ञ बताएंगे। तो जब आप शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ना स्कूल जाएंगे तो आपको पता चलेगा ABCD 1 2 3। घर पे बैठे रहेंगे तो अंगूठा छाप रहेंगे, फिर जो मन में आया वो किया। तो इसके लिए शास्त्रों को जानना बड़ा जरूरी है। शास्त्रों से आपको पता चलेगा कार्य व्यवस्थित हो, क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसलिए शास्त्रों को जानकर तुम अपना कर्म करो। तो जब आप में भले ही आसुरी स्वभाव है तो ठीक है, भगवान मैं बड़ा आसुरी हूँ, मेरा जन्म ही इस प्रकार हुआ है, अभी जातस्य आसुरी संपत्ति लेकर, तो अब मेरे लिए अब मैं क्या करूँ? काम क्रोध लोभ भी है मुझ में, अब मैं क्या करूँ? तो भगवान कहते हैं तुम शास्त्रों के अनुसार आचरण करो। भगवान मैंने तो शास्त्र भी नहीं पढ़े हैं, तो जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं ऐसे गुरु की शरण लो और ऐसे साधुओं के संग में रहकर फिर आचरण करो। तो स्टार्टिंग में क्या होगा? स्टार्टिंग में लगेगा आश्रम में जाओगे गुरु के सानिध्य में, या गुरु ने कहा 9 बजे सोना है, सुबह 3-4 बजे उठना है। स्टार्टिंग में तो एकदम मन विचलित होगा, पर अभ्यास से, गुरु की कृपा से फिर वो नॉर्मल हो जाएगा आपके लिए। तो आप 9 बजे सोएंगे, सुबह 3 बजे उठेंगे तो शरीर मन हमेशा स्वस्थ रहेगा, बीमारियां नहीं आएंगी। ठीक है, गुरु जी कहेंगे अच्छा 3 बजे तो मैं उठ गया, अब क्या करूँ? गुरु जी बोलेंगे स्नान करके अब जप करो, भगवान का नाम लो, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की उपासना करो, थोड़ा योग करो, थोड़ा चलो, उसके बाद भिक्षा मांगो, या अगर आप गृहस्थ है तो जो भी आपका व्यवसाय है वो करो। लेकिन व्यवसाय में काम क्रोध लोभ का त्याग करो। ऐसा नहीं कि बस कमाए जा रहे हैं, वो चक्कर में पाप कर रहे हैं, या पाप नहीं भी कर रहे हैं तो अपने शरीर मन का नुकसान कर रहे हैं। 12 घंटा 20 घंटा काम कर रहे हैं, न खाने का होश न सोने का होश, क्या फायदा है? मनुष्य जीवन आप केवल कमाए जा रहे हैं, तो लोभ हो गया आपको, तो लोभ आपको नरक में ले जाएगा। तो गुरु साधु शास्त्र ये आपको बताएंगे कि किस प्रकार का जीवन जीना है। तो इनके पास आप कभी जाएं, गुरु साधु शास्त्र के पास, तो ये सोचकर मत जाए कि मुझे पता है। हमें ये सोचकर जाना है मुझे नहीं पता है, आप बताएं वो मैं करूँगा। हम कई बार आते हैं मंदिर में, तो मंदिर में कहते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। तो क्यों करें?
फिर वो वाद विवाद करने लगते हैं। अभी रिसेंटली एक भक्त ने मुझे पूछा कि ना आप कृष्ण की उपासना क्यों करते हो? तो मैंने उन्हें कई शास्त्रों से बताया। फिर वो बोले नहीं, कभी कभी लोग नहीं मानते। तो मैंने कहा कि मेरे पास आते हैं कभी कभी लोग जो थोड़ा उन्हें समझाओ नहीं समझते, तो फिर मैं कहता हूँ ठीक है, कृष्ण की उपासना मत करो, जो करना है करो, मेरा टाइम मत बर्बाद करो। तो जब आप आए हैं प्रश्न लेकर तो उसका उत्तर आप समझिए पहले, आप उसमें वाद विवाद करेंगे तो कैसे चलेगा। तो इसके लिए कभी भी आपको आध्यात्मिक प्रश्न हो, आप अच्छे गुरु साधु के पास जाए, शास्त्र पढ़े। तो शास्त्रों में कभी कभी कुछ लिखा है वो आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा कैसे, मैं क्यों 9 बजे सोऊं, ऐसा क्यों ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठना चाहिए, ऐसा क्यों, उसका रीजन तो नहीं दिया है शास्त्र में, लेकिन शास्त्र में है, इसके लिए मैं करूँगा। फिर उसका बेनिफिट आपको अपने आप पता चलेगा। कभी कभी बच्चे को बुखार होता है तो माँ उसको कड़वी दवा देती है, बच्चा बोलता है मैं कड़वी दवा क्यों लूँ, माँ बोलती है अभी समझने लायक नहीं है, अभी दवा ले लो, बड़े हो जाओगे तब समझ जाना। तो कड़वी दवा लेता है बच्चा, ठीक हो जाता है, फिर खेलने लगता है। तो कभी कभी शास्त्रों में आपको कुछ लिखा हुआ होगा, वो आपको कड़वा लगेगा। कड़वा क्यों लगेगा? क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारे हित के लिए क्या है, क्या अच्छा है, लेकिन आप वो पालन करेंगे तो कर देंगे। तो ये पूरे अध्याय का अगर आपको निष्कर्ष कोई एक सेंटेंस में पूछे कि दैवी आसुरी योग का जो चैप्टर है वो पढ़ के आपने क्या सीखा, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, एक ही सेंटेंस आपको बोलना पूरे चैप्टर से। ये कड़वी दवा की तरह लगेगा हमें। हाँ, करेक्ट, शास्त्र का पालन करो। तो पूरे अध्याय का सार यही है, शास्त्र अनुसार कर्म करना। क्या करना है क्या नहीं करना है हमें शास्त्रों से पता चलेगा। बाद में आपने भले ही दैवी गुण है या आसुरी गुण है, शास्त्र पालन करोगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ, बराबर रास्ते पर लग जाओगे। ठीक है, नहीं तो दैवी आसुरी में पड़े रहेंगे। तो कोई प्रश्न या कोई कमेंट? एक बार महाराज ने एक बताई थी सच्ची घटना कि किसी गृहस्थ के घर में जाकर रहा था, अपने भी सुनी होगी। तो आपस में दोनों बहुत झगड़ते थे, हस्बैंड एंड वाइफ। तो उन्होंने महाराज से क्वेश्चन पूछा कि हमको एक दूसरे को बहुत क्रोध आता है, वी रियली फाइट, एक चिल्लाते हैं और ये करते हैं। महाराज ने बोला मैं तो आपके घर में 2 दिन से रह रहा हूँ, मैंने तो एक बार भी नहीं देखा है। तो बोलते महाराज आप है इसके लिए। महाराज बोलते ऐसा ही समझो कि मैं आपके घर में ही हूँ। मेरी फोटो आपके घर में है, I'm just saying that I'm there. So then you not do it. ये मैंने भी देखा है कि अगर जैसे पति पत्नी अगर अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं तो उनमें झगड़ा कम होता है। माता पिता के साथ में कैसे झगड़ा करें, फिर कहीं बाहर जाके उन्हें झगड़ा करना पड़ता है। जैसे बच्चे भी होते हैं, बच्चे जब तक माँ बाप के घर में रहते हैं तब तक वो पाप कर्म नहीं करते। फिर जब माँ बाप का घर छोड़ देते हैं, अकेले रहना शुरू करते हैं, तो उनके मन में विचार आते हैं। फिर उनको लगता है कि अरे कोई रोक नहीं। तो जब तक बड़ों का आश्रय है, हमने बड़ों का आश्रय ले रखा है, तब तक हम बराबर आचरण करते हैं। ठीक है, तो अब तो बड़े भी बड़े जैसे नहीं रहे, बड़े भी आजकल काम भोगी हो गए। तो शास्त्रों का हमें सहारा मिलता है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ढूंढिए कि शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र अनुसार करेंगे तो कोई गलत काम नहीं होगा। शास्त्र माने भगवान का लॉ बुक है ना। लॉ में या संसार में देखा है आपने, यूके का लॉ है, उसमें लिखा है कि आप लेफ्ट साइड ड्राइव कीजिए, राइट साइड मत कीजिए। ठीक है, राइट साइड करेंगे तो एक्सीडेंट होगा, आपको भी नुकसान, दूसरों को भी नुकसान। लेफ्ट साइड ड्राइव कीजिए, 30 की स्पीड पर ड्राइव कीजिए। तो आपको एग्जाम देकर जब आपको पता चलता है तब आपको ड्राइव करने दिया जाता है।
ठीक है। तो ये मनुष्य जीवन में आपको साथ में शास्त्र दे दिए गए हैं, तो आप उसको पढ़िए, उस अनुसार आचरण कीजिए, तो जीवन परफेक्ट चलेगा। उसको छोड़कर आप राइट साइड में ड्राइव करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं खुद का भला ना दूसरों का। तो ये चैप्टर का यही सार है, ये शास्त्रों का ठीक है। बाकी हमने कई चीज़ें पढ़ी, जैसे दैवीय गुण है, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जो आसुरी गुण है उसको समझिए। आसुरी व्यक्ति क्या सोचता है कि संसार केवल केमिकल है, इसके लिए मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। और कभी कभी आपको ऐसे व्यक्ति दिखेंगे जो ऊपरी रूप से धर्म का काम भी आपको कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में यही है। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें, ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय, गौर